कलुवाई थाना क्षेत्र के कलुवाई से खजौली जाने वाली सड़क में गश्ती के दौरान सघन वाहन चेकिंग कलुवाई पुलिस बल के द्वारा किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि कई वाहनों को सघन वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और वाहन से कागजात देकर फिर छोड़ा गया। कलुवाई में बढ़ते अपराध को देखते हुए दिवा, संध्या और रात्रि गश्ती के दौरान कलुवाई पुलिस बल और चौकीदारों के द्वारा कलुवाई सीमा से सटे सड़क पर सघन वाहन चेकिंग किया गया। कलुवाई से भलनी और लोहा से कलुवाई और कलुवाई से बासोपट्टी की ओर से आने जाने वाली सभी सड़कों पर वाहनों से हाथ को लेकर अपराधियों ने नकेल कसने के लिए गश्ती तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र में जगह जगह पुलिस गश्ती गाड़ी रोककर सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा है, जिससे अपराधी और अपराध पर कलुवाही पुलिस का सख्त पैनी निगाह है। उन्होंने बताया कि कलुवाही थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग से शराब कारोबारियों और अपराधियों में भय व्याप्त है। थाना क्षेत्र में चुलाई शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी की गई। कलुवाही गश्ती दल और गार्ड सहित कलुवाही पुलिस बल मौजूद थे। इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां महज 7 वर्षीय बोध बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी। गया पुलिस रेपिस्ट की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करी, लेकिन दुष्कर्मी फरार है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेप की पीड़ित बच्ची जीवन और मौत के बीच जूझ रही है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। पुलिस की टीम दुष्कर्मी को गिरफ्तार करने के लिए सघन छापेमारी कर रही है। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में गया के एसएसपी हरप्रीत कौर, एडिशनल एसपी सहित कई आला अधिकारी पहुंचकर मामले की जानकारी लिए। वहीं इस संबंध में गया एसएसपी हरप्रीत कौर ने बताया कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है। बच्ची का इलाज मगध मेडिकल अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो लोग भी इस घटना में शामिल है उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी हुई है। खुटौना थाना क्षेत्र के एक गांव में विगत महीने 13 जनवरी को 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में अपना बयान दर्ज करवाया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिला मुख्यालय का सदर अस्पताल पूरी तरह से दलालों के चंगुल में है। इस अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर नहीं होते हैं। बच्चे क्या हाल है जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल का, जहां सिविल सर्जन से लेकर सारे वरीय चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं। बताते चले कि इस अस्पताल के कर्मियों के मिलीभगत से दलालों का पूरी तरीके से कब्जा है। यहाँ प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को काफी परेशानी होती है। क्लिनिकों में जाने को मजबूर कर दिया जाता है, जिसके बाद प्रसव पीड़ा झेल रही महिलाओं का ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। इसके बाद निजी क्लिनिक संचालकों द्वारा आर्थिक दोहन और शोषण किया जाता है। इस दौरान कई बार क्लिनिक संचालक और पीड़ितों के बीच जमकर मारपीट हंगामा भी होता है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात के रूप में सामने आता है। ऐसे क्लिनिक संचालकों के खिलाफ जिला का स्वास्थ्य महकमा कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता, जिस कारण धड़ल्ले से निजी क्लिनिक जिले में संचालित हैं। चिकित्सीय सुविधा लेने वाले गरीब लोगों को ऐसे क्लिनिक संचालक के द्वारा आर्थिक दोहन और शारीरिक शोषण लगातार जारी है। बागमारा विधायक ढुल्लू महतो से संबंधित मंदिर परिसर जमीन विवाद जो अब राजनीतिक रंग ले चुका है। एक बार जब मामले की सफाई देते हुए ढुल्लू महतो ने इस जमीन विवाद के पीछे पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा को षड्यंत्रकारी बताया है, तब उसके जवाब में विजय झा ने भी ढुल्लू महतो पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जवाब दिया था। विजय झा के इसी बयान से बागमारा बीजेपी कमेटी के पदाधिकारियों में बौखलाहट देखने को मिल रही है। बागमारा बीजेपी कमेटी विधायक ढुल्लू महतो के पक्ष में उतरकर कतरास बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें बागमारा विधानसभा अंतर्गत सभी भाजपा मंडल कमेटी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इसी को विधायक प्रतिनिधि ढुल्लू महतो के अग्रज शत्रुघ्न महतो ने संबोधित किया। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच तनातनी को देखते हुए यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे मधुबनी शहर के एक छात्र विनायक निवास के स्वजनों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल रूस और अमेरिका के बीच नरमी को देखते हुए उन्हें थोड़ी राहत मिली है। बता दें कि शहर के लोहापट्टी निवासी व्यवसायी प्रशांत कुमार के ज्येष्ठ पुत्र विनायक निवास यूक्रेन के विनित्सा स्थित नेशनल पिरिगोव मेडिकल विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मामला जयनगर थाना क्षेत्र के जयनगर बाजार स्थित शहीद चौक के निकट अवस्थित 2 कट्ठे की एक प्लॉट की है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह भूमि उत्पाद विभाग की है। इस भूमि पर पिछले दिनों से भूमाफियाओं के द्वारा निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस बात को लेकर लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं प्रशासन मौन है, जिस कारण भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा करने में मशगूल है। लोगों में इसको लेकर प्रशासन के प्रति आक्रोश पनप रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
यूक्रेन पर रूस का लगातार हमला जारी है। युद्ध के दौरान लगातार यूक्रेन पर बमबारी किया जा रहा है। ऐसे में भारत के कई छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए। यूक्रेन पर हमले की खबर से उनके परिवार के लोग परेशान हैं, चिंतित है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को खाने पीने से लेकर रहने तक के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं मोबाइल फोन के जरिए अपने परिवार के लोगों को पल पल की मौजूदा हालात की जानकारी मिल पा रही है। इसको लेकर पूरा परिवार दहशत में है। किसी तरह यूक्रेन में फंसे छात्र वहां के बंकर में छुपकर अपनी जान बचाए हुए हैं। वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर लगातार बमबारी हो रही है। छात्रों के पास न तो खाने पीने की कोई व्यवस्था है, नहीं उनके पास कैश है। वहां एटीएम की सुविधा बंद कर दी गई है। नेट की भी समस्या बनी हुई है। किसी तरह वीडियो कॉलिंग के जरिए बात होती है। ऐसे में छात्र बेहद परेशान हैं। यूक्रेन में फंसे बिहार के सरसा के रहने वाले मेडिकल छात्र प्रवीण कुमार भारतीय अन्य छात्रों के साथ एक वीडियो जारी कर भारत सरकार के से सकुशल घर वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। बेगूसराय जिले के 2 मेडिकल छात्र भी यूक्रेन के कीव शहर में फंसे हुए हैं, जिससे परिजनों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिले के बकरी थाना क्षेत्र के बकरी बाजार निवासी बबीता देवी का पुत्र, मेडिकल के प्रथम सत्र का छात्र बम चौरसिया और बकरी बाजार निवासी अशोक चौधरी का पुत्र फाइनल ईयर का छात्र राजा बाबू चौधरी दोनों कीव शहर में फंसे हुए हैं। दोनों परिवारों में दहशत का माहौल है। परिजनों ने बताया कि बच्चों से रोजाना बातचीत सुबह शाम हो रही है, लेकिन यूक्रेन में हालात ठीक नहीं है। छात्रों ने परिजनों को बताया कि वहां खाने पीने के सामानों में जहां दामों की बढ़ोतरी हो गई है, वहीं सही से अब खाद्य सामग्री भी मिलने में कठिनाई होती है। व्हाट्सएप पर परिजनों से बातचीत करते हुए छात्रों ने कहा कि लगातार बमबारी की घटना हो रही है, खाने पीने की सामग्री भी खत्म हो रही है और हमेशा डर का माहौल बना हुआ है। बम चौरसिया मेडिकल के प्रथम ईयर का छात्र है, जबकि राजा बाबू चौधरी फाइनल ईयर का छात्र है। राज्य के सभी अधिकारियों के लिए चल अचल संपत्ति का विवरण देने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी आदेश दिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जो अधिकारी चल अचल संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके खिलाफ पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार विभागीय कार्रवाई संचालित की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 62 स्टाफ नर्स ग्रेड ए की नियुक्ति फर्जी पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर पूरे मामले की जांच की, जिसमें नियुक्ति फर्जी पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि असामाजिक तत्वों ने 62 नर्सों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की फर्जी हस्ताक्षर कर करा दिया। इसकी शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच की थी। मुंगेर के तारापुर में शहीदों की याद में हर साल 15 फरवरी को राजकीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुंगेर के शहीदों के योगदान को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को इसकी घोषणा की थी। दानापुर में इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद है। चोरों ने बिजली विभाग की करोड़ों की कीमती केबल को ट्रक पर लोड कर उससे दूसरे राज्य में ले जाकर बेच दिया। इसकी खबर मिलते ही बिजली विभाग की नींद उड़ गई। बिजली विभाग के अधिकारियों को रात के अंधेरे में ट्रक पर केबल क्रेन से लोड करते दिखाई दिया। बिजली विभाग के अधिकारी दानापुर पुलिस को बुलाकर उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि यही वह चोर हैं जो बिजली विभाग के केबल को उठाकर दूसरे राज्य में ले जाकर उचित दरों पर बेच देते हैं। पुलिस ने चोरी करने वाले सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मौके वारदात से भारी मात्रा में चोरी की केबल और क्रेन को भी जब्त किया गया। बिरमू में झारखंडी खतियान संघर्ष समिति की बैठक फूसरो स्थित भारत माता विवाह मंडप ढोरी बस्ती में संपन्न हुई। बैठक में आगामी 13 मार्च को होने वाले जन आक्रोश महारैली को सफल बनाने पर चर्चा हुई। इसको लेकर संयोजक मंडली का गठन किया गया। प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक गांव में जन जागरण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शपथ लिया गया कि जब तक यह आंदोलन और जन आक्रोश खत्म नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सिवान के नौतन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल व्यक्ति का नाम दीनानाथ बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति ने बताया कि 2 लोग बाइक से आए थे और हमारे पड़ोसी से लड़ने लगे, तभी बीच बचाव करने गए 2 गोली मार दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस दोनों अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक खबर मोतिहारी से सामने आई, जहां जिले के केसरिया और ढाका से मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र यूक्रेन में ही फंस गए और अब वे अपने वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। केसरिया की रहने वाली कांग्रेस नेत्री सुमित्रा यादव तब तक एकाएक बेचैन हो गई जब तक उनकी बेटी विशाखा ने एक वीडियो जारी कर सूचना दी कि उसकी जान खतरे में है और अभी वह अपने कॉलेज का हॉस्टल छोड़ किसी बंकर में छुपी हुई है, वहीं से वीडियो जारी की है। छात्र अयास अपने परिजनों को वीडियो संदेश भेजकर भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। वहीं यूक्रेन में फंसे छात्र अयास की मां का रो रो कर बुरा हाल है। अयास को देश में सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रही है और कहा कि यूक्रेन स्थित भारत दूतावास से छात्रों को अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है।
जमशेदपुर का परसुडी थाना अंतर्गत रेहगागोरा आदर्श विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र को स्कूल के ही 9वीं कक्षा के छात्र ने जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, चाकू मारकर घायल कर दिया। वैसे वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि 9वीं कक्षा का छात्र और 10वीं कक्षा के छात्र के बीच पहले तू मैं हो गई। उधर 9वीं कक्षा का छात्र स्कूल के आसपास रहता है, जबकि 10वीं कक्षा का छात्र बाहर से आता है। उधर स्थानीय का फायदा उठाकर 9वीं क्लास के छात्र ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। उधर घायल अवस्था में आनंद फानन में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं युवक के खिलाफ स्कूल और थाने में शिकायत की गई है। अब सवाल यह है कि उठता है कि बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन अब अपराधी का रुख अख्तियार कर रहे हैं। ऐसे में दूसरे विद्यार्थियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।